रहीम। आज का लेसन है 1.8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन दैट असिस्ट इन वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएशन। जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसके मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें या बना सकें। दे आर यूज टू राइट एडिट test, debug, and manage code, ensuring the software functions correctly and efficiently। कि एक जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो अच्छे तरीके से काम भी करे और आउटपुट भी हमें दे। उसके लिए हमें क्या है, मुख्तलिफ मराइल से गुजरना पड़ता है। वो तमाम स्टेप्स जो हैं किस में आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स में हैं जी, इन्वॉल्व हैं। लैंग्वेज एडिटर आल्सो नोन एज कोड एडिटर्स are tools that help developer write and edit code in different programming languages. Example includes Notepad और Visual Code। अब ये हमारे पास Visual Soft का कोड है, एक पॉपुलर एडिटर है। और इसी तरीके से लैंग्वेज एडिटर क्या करता है कि जो सोर्स कोड है वो लिखा जाता है लैंग्वेज को में प्रोग्राम लिखने के लिए जी। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? ट्रांसलेटर्स आर टूल्स दैट कन्वर्ट कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू एन अदर लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसलेटर्स। देखें, ट्रांसलेटर कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखा जा रहा है, जो हम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेजेस में, इसमें पाइथन में, सी में, बेसिक में, फोर्ट्रान में, बाकी भी लैंग्वेजेस में, पास्कल वगैरह में, ये प्रोग्राम जो है इसे कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में करना होता है ताकि कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड कर सके। इस प्रोसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसलेटर दो तरह के होते हैं, एक इंटरप्रेटर है और दूसरा हमारे पास कंपाइलर है। कंपाइलर हमारे पास क्या करता है, पूरे सोर्स प्रोग्राम में अगर कहीं पे एक एरर आ गया तो उसे उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं करता है जब तक पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है ना वो ना बन सके और जिसे रन करेंगे। तो अगर लास्ट लाइन में या पहली लाइन में एरर आ गया है तो कंपाइलर कभी भी प्रोग्राम को रन नहीं करेगा, जबकि इंटरप्रेटर जब तक एरर नहीं आ रहा है उससे पहले प्रोग्राम को रन कर देगा। डीबगर्स क्या होते हैं? डीबगर्स आर टूल दैट हेल्प डेवलपर फाइंड एंड फिक्स एरर। यानी बग्स को रिमूव करने के लिए, एरर को रिमूव करने के लिए जो कोड में लिखा गया है हम डीबगर्स को यूज़ करते हैं। द पर्पस ऑफ डीबगर्स is to allow developer to test their code and identify where errors occurs। कि अब C में या C++ में GDB को यूज़ करते हैं। फिर हम इसके अलावा जो है विजुअल स्टूडियो डिबगर है, इंटीग्रेटेड विद विजुअल स्टूडियो IDE। तो डिबगर्स को क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि जो एरर आए हुए हैं उसका सिंटैक्स का हमें पता चल जाए, उसमें लाइन नंबर का पता चल जाए। तो डीबगर्स को एरर रिमूव करने के लिए सोर्स कोड में इसे यूज़ किया जाता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDEs are comprehensive software suites that provide all the tools needed for software developers in one place. IDE integrate various developers tools like editors, compilers, debuggers, and various control system to streamline the developer process। अब IDE एक ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको एडिटर भी मिल जाता है, सोर्स प्रोग्राम भी है, उसकी आउटपुट भी बाज़ एडिटर्स बता देते हैं कि यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या आ रही है। यानी मुकम्मल एक कम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट, एक पैकेज मिल जाता है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पूरी के पूरा एक फैसिलिटी मिल जाती है, एक एनवायरनमेंट मिल जाती है जहाँ पे आप इसको प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो है हमारे पास PyCharm में, ठीक है, पाइथन में काम करने के लिए। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स, दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट वेयर डेवलपर कैन राइट, रन एंड टेस्ट देयर कोड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं इंटरनेट के, वो तमाम के तमाम हमारे पास क्या हैं जी? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यानी फ़ौरन इंटरनेट पे एक्सेस करके जब भी आप चाहें इनमें से क्या कर सकते हैं, इन पे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑन आ कंप्यूटर, कि आपके कंप्यूटर के अंदर ये इंस्टॉल होते हैं और जब भी आपने यूज़ करना है पहले इन्हें रन करना है, इसके एनवायरनमेंट में जाना है और फिर इनको आप क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। कोड
repositories. Source code repositories are platforms where developer can store, manage, and track change to their code. Repositories help in version control, allowing multiple developers to work on the same project without conflict. एग्जाम्पल के हैं GIT हब है, बिटबकेट है. अब ये क्या है जी, ये एक किस्म का, जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज़ का ज़ख़ीरा कर लेना, किसी चीज़ को एक जगह पे कंबाइन करके रख लेना, इकट्ठे रखना. तो सोर्स कोड से रिलेटेड आपके एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मुहैया किया गया है जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आप अपने सोर्स कोड को चेंज कर सकते हैं. उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें, जितनी फाइल्स हैं आपकी, वो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिन्हें आप अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए मैनेज करते हैं. तो ये था जी हमारा पहला चैप्टर. आज हमारा पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. हैव अ नाइस डे. डेक एआई को यूज़ करते हैं जी. वहाँ पे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के बारे में डेक एआई जो है ना, हमें कैसे इन्फॉर्म कर रहा है और हमें कैसे टीच कर रहा है. डेक एआई की ऐप को मैंने स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर्स में आने के बाद मैंने डेक एआई को क्लिक किया है. Welcome to DAC AI Assistant. How can I assist you today? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, डेफिनेशन एंड डिटेल. ये इसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के बारे में मुझे बताया है जी. मैं अब इसे प्ले करता हूँ. Okay, let's discuss software development tools. These are essential for creating, testing, debugging, and maintaining software applications. They can range from simple text editors to complex integrated development environment sites. Here's a breakdown. Code editors. These are basic text editors with features like syntax highlighting, code completion, and sometimes debugging capabilities. Examples include Versus Code, very popular and Software development tools in Urdu language. ये रही हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के बारे में उर्दू में जो है ना, इसने हमें बता दिया है. ये इसे हम रीड कर रहे हैं. ठीक है. तो ये एक मेन डेक एआई को यूज़ करते हुए आपने कैसे इस्तेमाल करना है. बाकी भी जो डेक एआई के फीचर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप आगे जैसे जैसे हम लेक्चर्स को करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, मैं आपको टीच करता जाऊंगा.